पर पधारे और उसके साथ हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त पूर्व जिला न्यायाधीश श्रीमान हिमांशु जी नागौरी, भारत माता की जानता देवा भागम यथा पूर्वे। मोहब्बत पहनाने के लिए श्रीमान चंद्रेश की बात मेमेंटो प्रदान करने के लिए श्रीमान कर देंगे और मुख्य वक्ता को मेमेंटो देते हुए राष्ट्रमंडल के बारे में बताऊं उससे पूर्व हमारे सदस्य श्रीमान उदित जी कुमार से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया पधारे और मंचासीन अतिथियों का परिचय करें। सभी को वंदे मातरम। आज बड़ा अनुपम संयोग जिसे कहेंगे, उदयपुर अपना स्थापना दिवस मना रहा है और आज ही के दिन हम विश्व पृथ्वी दिवस और अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर आज हम ऐसे व्यक्ति के उद्बोधन को सुनने जा रहे हैं जिनका नाम ही अपने आप में परिपूर्ण है। पिताश्री पुत्र अपने नाम के आगे विष्णु और लग गया और शायद उनके पिताजी ने विष्णु इसलिए लगाया कि विष्णु के उन मंदिरों को अवतार के रूप में जो प्रकट हुए उनके मंदिरों को आतताइयों ने जो कब्जा किया उससे मुक्त कराने के लिए शायद पहले दिन से उनका संकल्प था, इसलिए उनके नाम के आगे विष्णु जोड़ दिया। और आज मैं उनके नाम के आगे एक और शब्द जोड़ रहा हूं। आपके आगे श्री तो जुड़ता है, मैं आपके नाम के आगे श्रीम और जोड़ रहा हूं। श्रीम यानी लक्ष्मी का जो स्वरूप है, तो लक्ष्मी भी आपके साथ चले तो आप प्रबल ढंग से पैरवी कर सके और हमारी मथुरा और काशी के जो विवाद आपके पास है उनमें विजयी बनकर इस भारतवर्ष में अपना परचम अपनी भुजा फहराएं। आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में अयोध्या मामले में अपने पिताजी के साथ आपने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुसलमानों को 1/3 की अनुमति देने वाले फैसले के खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और वो एक्सेप्ट हुई। आपने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित अपील में अयोध्या मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के बाद पहला वकालतनामा दायर किया और अंतिम तर्क में अपने पिताजी के साथ बहुत बड़ी मदद की। विष्णु जी वास्तव में अपने कानून की डिग्री का उपयोग केवल अपने व्यवसायिक क्षेत्र के लिए नहीं वरन हिंदू हित के लिए प्रतिबद्ध किया। उनके द्वारा किए गए कार्यों की एक लंबी श्रृंखला है, उसको अगर हम पढ़ें तो कोई आधे घंटे से भी ज्यादा समय लग जाएगा। मैं बहुत संक्षेप में बात कह रहा हूं। आपने यूपी में अखिलेश सरकार द्वारा पारित ऐसे उलूल जुलूल आदेश उनके खिलाफ आपने न सिर्फ याचिका दायर की वरन उसके सूत्रधार बनकर उनको रोल बैक करने में सरकार को बाध्य किया। ये भी आपकी एक बहुत अलग पहचान है। 2013 में आतंकवादियों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए उक्त मामले पर आपने रोक लगाने के लिए अदालत ने अपनी पहल की। फलस्वरूप आरोपी व्यक्तियों पर अदालत ने मुकदमा चलाया। एक जो लक्ष्मण टीला था उस पर जो स्टेलीवादी मस्जिद के रूप में जो कब्जा किया गया था उस पर भी आपने मुकदमा दायर किया। 2013-14 में
मदरसा में अगवा कर रखी गई हिंदू लड़की के जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा दायर किया। व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ, यदि आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस कितनी होती है, उनके समय की कीमत क्या होती है, लेकिन आपने हमेशा जनहित में बिना किसी फीस के इस तरह के कार्य किए। निश्चित रूप से हम मेवाड़ की धरा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपके दोस्तों में तेजो महल है, ये बिल्कुल सत्य बात है। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है। हिंदुओं को वहां मौजूद शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए और यह मामला भारत सरकार द्वारा लड़ा जा रहा है। मामला लंबित है, लेकिन उसकी पैरवी करने वाले काम भी विष्णु शंकर जी कर रहे हैं। इसके लिए इनको इस बात के लिए हम बधाई देना चाहते हैं। 2018 में जम्मू कश्मीर में 1957 के संविधान की संवैधानिक वैधता के इस आधार पर चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की कि भारतीय संविधान के विपरीत कोई कानून किसी राज्य का संविधान नहीं हो सकता, और इसके बारे में उस बात को स्वीकार कर कोर्ट ने आदेश जारी किया। यह इनकी सफलता की बात है। ऐसे अनेक काम किए। कृष्ण जन्मभूमि के जीर्णोद्धार और कथित मस्जिद को हटाने के लिए वर्ष 2020 में मथुरा के सिविल कोर्ट में भी आपने मुकदमा दायर किया हुआ है और उसकी पैरवी अभी तक जारी है। तो मथुरा काशी बाकी जो हम बार बार नारा लगाते हैं, उसके सूत्रधार यदि कोई बैठे तो आज यहाँ है। आपका निश्चित रूप से हमें गर्व है कि आज आप मेवाड़ की धरा पर, मेवाड़ की इस महान केंद्र जहाँ पर महाराणा प्रताप और ऐसे अनेक वीर वीरांगनाएं हुई, पन्ना भाई जैसी वीरांगनाएं यहाँ पैदा हुई, उस माटी पर आप जैसा शौर्यवान व्यक्ति जो अपनी कर्मशीलता के माध्यम से, अपनी उद्यमिता के माध्यम से, अपने उस ज्ञान के माध्यम से समाज को उस दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करें जहाँ कानून के पचड़ों में उलझकर कई बातें सुप्त हो जाती, उसको जागृत करने का काम यदि कोई कर रहा है तो वो आदरणीय विष्णु जी कर रहे हैं। जैसे मंदिर परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई, उसके भीतर दर्शन और पूजा के अधिकार की बहाली के लिए भी आपने 2020 में मुकदमा दायर किया है। कांग्रेस सरकार ने पूजा के स्थान अधिनियम 1991 का प्रावधान किया था, जिसे हिंदुओं के धार्मिक स्थिति की बहाली के लिए लड़ने के लिए आपने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। दिलचस्प बात यह है कि जो दो विवाह करता है, और ऐसे दो विवाह के बारे में आपने कहा कि दो कानून नहीं हो सकते, जिस बात को हम बार बार देश में उठा कर रहे हैं कि एक देश में दो विवाह नहीं हो सकते, उस बात की पैरवी करते हुए आपने रिट याचिका दायर की और उसमें कहा कि यदि कोई व्यक्ति दो विवाह करता है तो वो दंडनीय अपराध है, ये भी आपने किया है। महाराष्ट्र के पालघर में जो संतों की नृशंस हत्या हुई, उस मामले में भी आपने याचिका दायर की। हरियाणा में मेवात में रहने वाले हिंदुओं की दयनीय स्थिति पर भी आपने याचिका दायर की। सुदर्शन न्यूज के साथ जिस प्रकार जकात फाउंडेशन ने एक एपिसोड प्रसारित किया था, उस सुदर्शन चैनल पर उन्होंने उस पर कार्रवाई की, तो आपने उसका बचाव किया सुदर्शन चैनल का। यानी आपने कौन सा ऐसा क्षेत्र है, और जो बात हम सबको पता है कि विष्णु जी ने जिस प्रकार काशी विश्वनाथ के मंदिर में जिस शिवलिंग की बात सारी दुनिया जानती है, लेकिन शायद कोर्ट के सामने उन तर्कों को रखने की जहां तक बात है, ये इनकी हिम्मत है, क्योंकि कई बार सामाजिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है। कई बार रातों की नींद उड़ जाती है, लेकिन जब प्रबल हिंदू समाज का समर्थन आपके साथ है, हम मेवाड़ की धरा से आपको ये कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, आपका कोई भी बात आकर नहीं कर सकता, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिनकी कोई परिचय की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हम सब के चेहरे कोविड में जिस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने कर्मशीलता के माध्यम से इस उदयपुर नगर में अनेक लोगों की जान बचाई, और जिसने भी फोन किया होगा कि डॉक्टर लाखन कोसवाल साहब मुझे एक बेड की व्यवस्था करनी है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, उनका मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। ऐसे आज हमारे जो अब रिटायर्ड हो गए, ऐसे मंचों पर स्वाभाविक रूप से आप आने के लिए आपने आज ड्रेस भी डॉक्टर की नहीं पहनी, आज उसी अनुरूप आए हैं, क्योंकि अब रिटायर्ड हुए नहीं है, रिटायर्ड शब्द ही गलत है, अब ये दूसरी पारी की ओर बढ़ रहे हैं। ये बाल लोग विशेषज्ञ हैं, R&D में
आपने कोविड के दौरान इस प्रकार से प्रयास किए, निश्चित रूप से मेवाड़ आपका सदैव ऋणी रहेगा। आपकी टास्क फोर्स के रूप में आपने जिस तरह से लोगों के बीच अपनी एक पहचान बनाई अपने कर्मशीलता के माध्यम से, व्यक्ति का परिचय केवल उसके कर्म होते हैं, उसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम तो माँ बाप देते हैं, उस नाम को सार्थक करने का काम कोई व्यक्ति करता है तो अपने कर्म के माध्यम से करता है। ऐसे आदरणीय लालचंद जी कोसवाल साहब का भी मैं राष्ट्र मंथन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे राष्ट्र मंथन के इस सदस्य के रूप में जो जिनकी अपनी सेवाएं हम लौटा गए, हम एक बार उनकी स्वागत करें। आप नागौर में आप पैदा हुए, 1972 में आप डिप्टी लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में सम्मिलित हुए। 40 साल बाद 2012 में रिटायर्ड होकर आपको उदयपुर और मेवाड़, शायद मेवाड़ की माटी में वो तासीर है कि जो यहाँ आता है वो खींच कर यहीं पर स्थायी रूप से जम जाता है, क्योंकि इस माटी में वो दम है। तो आप भी उदयपुर में बस गए और यहीं के होकर रह गए। इन्होंने भारत और विदेश में कई हिस्सों में देश की सेवा की। कश्मीर में 7 साल, उत्तर पूर्व 8 साल और संयुक्त राष्ट्र के तहत अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में कार्यकाल शामिल है। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट मसलों में आप जाने माने एक्सपर्ट हैं। कर्नल रैंक में यूएन में होते हुए अफ्रीका, रवांडा में 1994-95 में मुश्किल स्थितियों में अच्छा काम आपने किया, आपको विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। आतंकवाद के खिलाफ आपकी उपलब्धियां 2007 में इतनी रही कि आपको अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। 2012 में रक्षा मंत्रालय में दिल्ली में होते हुए अखिल भारतीय स्तर पर कार्यों में राष्ट्रपति जी ने आपको परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया है। आदरणीय एन.के. सिंह साहब का ये परिचय तो ठीक है, लेकिन जो बड़ा परिचय है कि आप बहुत सहज हैं, सरल हैं और जिस विषय को लेकर ये राष्ट्र मंथन का गठन किया गया है, एक वैचारिक आंदोलन के रूप में, जब समस्याएं इर्द गिर्द जो हमारे तैरती रहती हैं और अलग अलग नैरेटिव के बीच में हम उन बातों को आत्मसात करके चुप हो जाते हैं, अब उसमें से मुखर होने की जो आवश्यकता है वो राष्ट्र मंथन के रूप में ऐसे वैचारिक क्रांतिकारी लोगों का एक ऐसा मंच तैयार किया गया है, जहां आज शुरुआत मात्र है। आने वाले समय में ऐसे अनेक प्रवक्ता यहाँ आएंगे और राष्ट्र मंथन के माध्यम से हम उन सभी विचारों का मंथन करेंगे जिसमें से कुछ न कुछ नवनीत हम निकाल सके और राष्ट्र के विकास में हम छोटा सा योगदान इस माध्यम से दे सके। मैं यहाँ पर पधारे हुए समस्त मंचासीन अतिथियों के साथ आप सभी इतनी संख्या में पधारे, आज थोड़ी अक्षय तृतीया और दूसरे अन्य कार्यक्रम में भले थोड़ी सी संख्या कम दिख रही है, लेकिन जो गंभीर विषय होते हैं उनमें संख्या की बात महत्वपूर्ण नहीं होती, लोगों की क्वालिटी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। और आप सभी अपने आप में एक संगठन के रूप में यहाँ पधारे। मैं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से पधारे हुए लोगों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं आदरणीय नागौरी साहब का भी मैं परिचय कराऊं कि ये भी विभिन्न संगठनों में रहकर हमारे साथ जिस प्रकार से भूमिका निभा रहे हैं, और ये इन्हीं की पहल थी कि लोगों को एक नया आयाम, मैं आदरणीय नागौरी साहब के लिए भी चाहूँगा कि जोरदार आप सभी ताली बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें कि आपने एक विषय को पकड़ा कि किस प्रकार जब हम मंथन कर रहे हैं तो लोगों तक नई चीज पहुंचनी चाहिए, लोगों तक सही बात पहुंचनी चाहिए। और उसी क्रम में आदरणीय विष्णु जी हमारे पीछे, मैं ज्यादा आपके बीच समय न लेते हुए आप सभी महानुभावों का आज यहाँ पर हार्दिक बहुत चीजें सुनते हैं, आए दिन टीवी में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, दो शब्द बहुत प्रचलन में, एक नैरेटिव और दूसरा इकोसिस्टम। नैरेटिव का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो है वर्णन, कहानी, कथा, परंतु जो आधुनिक अर्थों में इसका अर्थ बन गया है वो ये है कि एक गढ़ी हुई कहानी को जनता के गढ़े से नीचे उतारना, जो वास्तविकता से भिन्न हो, दैट इज नैरेटिव। दूसरा शब्द है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक व्यक्ति या एक संगठन दूसरे संगठन या दूसरे व्यक्ति के साथ में मिला हुआ नजर नहीं आता, परंतु पीठ पीछे से सबने हाथ मिला रखे होते हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और ऐसा इकोसिस्टम हिंदुस्तान में भी डेवलप हुआ है, जो पूरी दुनिया में भी है, जो किसी भी नैरेटिव को
सब जगह पे स्थापित करने का काम करता है। नैरेटिव क्या है? आपको कहा जाता है कि राम जो है वो काल्पनिक है, परंतु शंभू का वध हुआ हो तो वास्तव में बहुत गलत किया होगा। महाभारत या गीता ये सब काल्पनिक है, परंतु जो द्रोणाचार्य ने जो उसका मुखा काट दिया था एकलव्य का, उसकी तो वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। दिवाली पे पटाखे प्रदूषण करते हैं, परंतु जो 31 दिसंबर को नए साल के आगाज में जो पटाखे जलाते हैं वो तो सेकुलर होते हैं, उनके साथ कोई प्रदूषण नहीं होता। जेएनयू में आवाज आती है भारत तेरे टुकड़े होंगे, अगले दिन उसी दिन से मीडिया चिल्लाना शुरू कर देता है नहीं नहीं उन लोगों ने कोई गलत बात नहीं कही, उनकी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात से वहीं तक सीमित नहीं रहती। आए दिन ये भोंकू जो जितने 24 घंटे टीवी चैनल चलते हैं वो अपनी बात तो कहते रहते हैं, जनता के गले में नीचे उतारने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु उसको प्रोटेक्शन देने के लिए राजनेता खड़े हो जाते हैं। ये उस इकोसिस्टम का दूसरा पार्ट है। उसके खिलाफ कोई पुलिस में कार्रवाई ना हो इसके लिए प्रदर्शन हो जाते हैं, जनता इकट्ठी हो जाती है और जनता इकट्ठे करने वाले उस इकोसिस्टम के पार्ट हैं, और उनको कहीं पे कहीं सजा या उनको जमानत में कहीं दिक्कत ना आए, इसलिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी अगर आधी रात को बुलाना पड़े तो उनके लिए वकीलों की भीड़ खड़ी हो जाती है जो एक एक पेशी पे 50-50 लाख रुपए लेते हैं, तो उन लोगों के लिए फ्री में खड़े होते दिखते हैं। ये इकोसिस्टम का एक अंग है। और तीसरा जो हमेशा आज तक रहा है, आज है और आने वाले समय में भी हमेशा रहने वाला है, वो है बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे। एक व्यक्ति के सामने भी अनेक समस्याएं हमेशा मौजूद रहती है, उसी प्रकार एक राष्ट्र के सामने हजारों लाखों समस्याएं दिन प्रतिदिन विद्यमान रहती है। अब उसका अगर हम कोई समाधान खोजना चाहें तो जिस राजनीतिक दल की सत्ता होती है वो अपने वोट बैंक को दृष्टिगत रखते हुए, वो अपने राजनीतिक लाभ हानि को दृष्टिगत रखते हुए वो कोई भी फैसला करता है, फिर भले ही वो जनता के फेवर में हो या नहीं हो, राष्ट्र के फेवर में हो या ना। इन सब बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं, इंडिविजुअल के पास कोई जवाब नहीं। इस इकोसिस्टम का इस नैरेटिव पैदा करने वाले लोगों का कोई जवाब नहीं, जिसके प्रत्युत्तर में कोई संस्था नहीं खड़ी, कोई मंच नहीं उपलब्ध जो राष्ट्रवादी विचारों को पुष्पित बलवित कर सके और साथ ही उनको संरक्षण भी दे सके, ऐसा कोई मंच उपलब्ध नहीं। ये मन की पीड़ा कुछ साथियों के साथ में उस पीड़ा का बातचीत हुई, साझा किया गया और उसके माध्यम से तीर गला और 14-15 लोगों की टीम खड़ी हुई, जिसको हमने विदर्भ में नाम दिया राष्ट्र मंथन। जब नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरे तो उन्होंने एक बात कही जिसको मैं कोट करना चाहूंगा और वो बात बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन बट इट्स अ वेरी बिग स्टेप फॉर द मैनकाइंड। ये आम आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए बहुत छोटा सा कदम होगा, परंतु पूरी मानव जाति के लिए चंद्रमा पे उतरना एक बहुत बड़ा कदम है। और आज हमने जो राष्ट्रमंच की स्थापना की एक बहुत छोटा सा कदम है, एक छोटी सी शुरुआत है, परंतु कहते हैं ना बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आप सब लोगों के सहयोग से मित्रों उधर से निकली हुई बात पूरे देश में जाएगी, देश से भी आगे बढ़ेगी। और ये मेवाड़ की मिट्टी इस बात की गवाह है कि यहाँ से जो कोई भी बात शुरू होती है, भले वो महाराणा प्रताप हो, इस मिट्टी में वो जैसा भी उन्होंने कहा है वो तासीर है कि यहाँ से निकली हुई बात वो पूरे हिंदुस्तान पे छा जाती है। राष्ट्रमंथन की आज ये छोटी सी शुरुआत, आप सब लोग उसके आज विटनेस बने हैं। रमन कुमार जी केंद्र के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक है, अपने हाल ही में बड़ौदा नेशनल ग्रामीण बैंक के निदेशक बनाए गए हैं। और हमारे जो अन्य सदस्य हैं उनके बारे में बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊँ। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, लेफ्टिनेंट हैं, उनको दूंगा। सुई साहब ने मेरे बारे में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मैं उतना पात्र नहीं हूँ। मैं तो विषय पर आता हूँ। सनातन का अर्थ पुरातन से नहीं,
सनातन मीन्स इमोर्टल। सनातन का जो अर्थ है वो टाइम इमेमोरियल, जिसका आदि या जिसका ओरिजिन ज्ञात ना हो, या जिसका ओरिजिन ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो कालातीत हो, अनादिकाल से चल रहा हो। सनातन मीन्स एटर्नल, सनातन मीन्स टाइम टेस्टेड, जो सदैव समय के ऊपर खरा उतरता हो, जो समय के साथ बदलता नहीं हो। सनातन जो हमेशा नूतन रहता हो, जो हमेशा नवीन रहता हो, ऐसा शाश्वत, शाश्वत सत्य जो समय के साथ बिल्कुल नहीं बदलता, जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे सत्य बोलना चाहिए, ये जो व्यवहार है ये समय के साथ नहीं बदलता। चोरी नहीं करनी चाहिए, ये व्यवहार भी समय के साथ नहीं बदलता। कोई ये नहीं कह सकता है कि चोरी करनी चाहिए, कोई ये नहीं कह सकता है कि सत्य नहीं बोलना चाहिए। अपना भारत राष्ट्र भी सनातन परंपराओं से ओतप्रोत है। और भारत राष्ट्र का जो हिंदू धर्म है वो भी सनातन है, वो अनादिकाल से चला रहा है, जिसका आदि है ना अंत है। और ये धर्म जो है मानव सभ्यता के जो प्रारंभ से, जब मानव सभ्यता प्रारंभ हुई तभी से उसका प्रादुर्भाव हुआ था, उसी के साथ चला। ये मानवीय धर्म है। और खास बात यह है कि ये जो मनुष्य का जो गुण होता है उसके अनुरूप है। दूसरे जो धर्म हैं उनको धर्म कहना थोड़ा गलत होगा, उनको पंथ कहें तो ज़्यादा ठीक है। मुस्लिम पंथ जो है वो पैगंबर मोहम्मद से प्रारंभ हुआ था। ईसाई पंथ जो है वो ईसा मसीह से प्रारंभ हुआ था। इसके पूर्व ये धर्म नहीं थे, दोनों ही धर्म नहीं थे। इट मीन्स आप इन दोनों धर्मों, दोनों धर्म या दोनों पंथों के ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को ट्रेस नहीं कर सकते कि इसका ओरिजिन कब हुआ। ये कालातीत है, कब इसका ओरिजिन हुआ कोई नहीं कह सकता। और इसकी जो सनातन परंपराएं हैं वो टाइम टेस्टेड है, टाइम के साथ टेस्ट हुआ, वो निरंतर सस्टेनेबल परंपराएं हैं इसकी, समय के साथ में बराबर चलती आ रही है। लेकिन अभी जो समय है उसमें कुछ ऐसी परंपराएं को आयात किया जा रहा है जो अब संस्कृति कहते हैं उसको। अब संस्कृति की जो परंपराएं हैं उनका आयात हो रहा है और वो जानबूझकर हो रहा है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट क्या है? अगर अपन हिंदू धर्म की दृष्टि से देखें तो ये व्यभिचार है, अनैतिक है। जो बिना विवाह के कोई लड़का और लड़की साथ रहते हैं तो ये हिंदू धर्म की निगाह से देखें तो ये अनैतिक है। और ये षड्यंत्र इसलिए किया जा रहा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। षड्यंत्र इसलिए किया जा रहा है कि अपने भारत की जो सनातन परंपरा है, परिवार की जो संस्था है, परिवार की संस्था को किस तरह से डैमेज किया जाए, उसके पीछे ये कारण है।
और एक दूसरा और मैं विषय बताना चाहूँगा, एक विषय है LGBT। ये टर्म आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ये जो कम्युनिटी है और ये टर्म जो चला है और इसकी जो वकालत हो रही है, इसकी वकालत इसलिए नहीं हो रही कि उनके कोई सामाजिक अधिकार की सुरक्षा करनी है या उनके कोई राजनीतिक अधिकार की सुरक्षा करनी है या और किसी मानवीय अधिकार की सुरक्षा करनी है। ये केवल इसलिए चर्चा में है कि सेक्सुअल लस्ट को दिखावा किस तरह से किया जा सकता है, सेक्सुअल लस्ट का दिखावा किस तरह से किया जा सकता है, इसके पीछे ये प्रयोजन है। और वर्तमान में जो अपनी माननीय सुप्रीम कोर्ट होमोसेक्सुअल मैरिजेस पर अभी लंबी सुनवाई कर रही है और अपना लंबा समय खर्च कर रही है इस पर, मुझे आश्चर्य होता है कि होमोसेक्सुअल मैरिज शब्द इसको कहा ही कैसे। अगर अपन हिंदू धर्म की बात को देखें या और किसी भी धर्म की बात देखें, मैरिज मीन्स एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह होता है। या होमोसेक्सुअल दोनों ही एक ही लिंग के व्यक्ति हैं, या तो दोनों स्त्रियां हैं या दोनों पुरुष हैं। अब इस मैरिज को आप इमेजिन कैसे करेंगे? और अगर इसकी चर्चा ही करनी और उनके अधिकार होते तो आप अपने बंद कमरे में करिए, ऐसे काम कौन पूछता है? के लिए राजकीय सेवा में हूँ और जो ये सेवा एक चिकित्सक के रूप में कर सकता हूँ, जो एक चिकित्सक काम भी करता है, पूरी जिंदगी भर करता है, उससे वो कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, कभी रिटायर नहीं होता। पर आपका जज्बा है कि आपकी माताश्री के देहांत के उपरांत भी, क्योंकि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा हुआ है, इसके बाद भी आपने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि पूरा सदन प्रदीप जी को आपके लिए और इस आज की कार्यक्रम की जान हमारे बहुत पुराने दोस्त श्री रमन जी सूद साहब, जब सूद साहब इस कार्यक्रम के लिए मेरे पास आए तो मैं यूजुअली जो चिकित्सा से संबंधित कार्यक्रम उनमें जाता रहता हूँ और ये क्योंकि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और इनको मैं ना नहीं कह सकता था। पर जब मैंने सनातन के बारे में पढ़ा, सनातन के बारे में जानने की कोशिश करी, तो मैंने पाया कि सनातन तो एक वे ऑफ लाइफ है। जो काम एक चिकित्सक करता है, सबको स्वस्थ रखना, सबको खुशी रखना, बीमार कोई ना हो, वही सनातन है। हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, कोई बीमार ना पड़े, सब एक दूसरे की मदद करें, राष्ट्र के लिए काम करें, प्राणी मात्र के लिए काम करें। ये तो वो सिखा रहा है सनातन को और आदिकाल से सिखा रहा है। ओरिजिन का जैसे कि जनरल साहब ने कहा, कोई पता नहीं कि क्या ओरिजिन हुआ। ये तो वे ऑफ लाइफ है, हमें सिखाता है कि कैसे इंसान को रहना चाहिए। और सनातन के जो 4 बड़े पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सारे के सारे जो हैं, चारों जो पुरुषार्थ सनातन धर्म के हैं, वो भी चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।